सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब मुझे मौका मिलता है तो मैं प्रकृति की गोद में आकर के वीडियो बनाता हूं और इस प्रकृति की गोद में आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। मित्रों, मैंने एक वीडियो बनाया था स्वर्ण निर्माण के ऊपर। शीर्षक था सोना बनाना चाहते हो तो ये वीडियो ध्यान से देखो। काफ़ी पसंद किया गया वीडियो और आप सभी दर्शकों के फ़ोन भी आते रहते हैं। लेकिन आप लोग समझिए, एक बात को समझिए। बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि क्या ऐसा संभव है, क्या स्वर्ण निर्माण संभव है, क्या सोना बनाया जा सकता है। तो मित्रों, ये मैं कह रहा हूँ कि आप पुराने प्राचीन ग्रंथ देखिए भारतवर्ष में, जो 1 दर्जन से अधिक बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनमें स्वर्ण निर्माण और पारद शोधन के बारे में बताया गया है। आदिकाल से ही मानव के मन में स्वर्ण निर्माण की इच्छा रही है और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सर्वांगीण विकास हेतु आगे बढ़ाने के लिए उद्यत होना चाहता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के फ़ोन आए जो साधु थे, साधु हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 40 वर्षों से वो प्रयोग कर रहे हैं। कोई 35 वर्ष से प्रयोग कर रहा है, कोई 30 वर्षों से प्रयोग कर रहा है और अभी तक वो इस स्वर्ण निर्माण की प्रक्रिया में अधूरे हैं, अभी तक उसको नहीं बना पाए हैं। मित्रों, जब तक पारद के संस्कार नहीं आएंगे, पारद शोधन की गुप्त विशेष विधियां नहीं आएंगी, तब तक आप इस प्रक्रिया में सफल नहीं हो सकते। हर व्यक्ति इसमें सिद्ध हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि भगवत कृपा और अपनी मेहनत काम करती है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती ही है। चलो मान लेते हैं एक बार कि आप स्वर्ण निर्माण नहीं भी कर पाए, तो भी अगर पारद के संस्कार कर लेते हैं तो उससे काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं, अद्वितीय चीज़ें बना सकते हैं। लौह सिद्धि ना हो पाई आपको तो देह सिद्धि तो भी हो जाएगी। यानी कि एक तरफ तो निम्न धातुओं को उच्च धातुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया लौह सिद्धि कहलाती है और अपनी जर्जर काया, रोगों से घिरी हुई काया को स्वस्थ और कुंदन की भांति बना देना, यह देह सिद्धि कहलाती है। इसमें और भी ऐसे प्रयोग होते हैं कि पारद के माध्यम से खेचरी विद्या भी सिद्ध होती है, परंतु इसके पहले व्यक्ति को साधना जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक दैवी साधना आप नहीं करेंगे तो मात्र पारद संस्कारों को और इस स्वर्ण निर्माण प्रक्रिया को मात्र केमिकल का रिएक्शन या मात्र आप रसायन विज्ञान ही मान करके चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। भारतीय जो विधा है उसमें पुरुषार्थ के साथ साथ दैवी कृपा का भी विशेष महत्व है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो जरूर आगे आप सफल होंगे। और जो बात मैंने कही कि देखिए ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति
चाहता है कि वो सोना बना ले, चांदी बना ले, अपने जीवन को सब ओर से सुरक्षित कर ले, सपनों को साकार कर ले। और ये प्रक्रिया वो मुफ्त में चाहता है। बस ऐसे लोगों ने व्हाट्सएप कर दिया, कमेंट कर दिया, मुझे बताओ, फ़ोन करके पूछने लगे मुझे बताओ। और जब उनसे बात की गई कि आपका इतना खर्च होगा, तो उनकी ज़बान सूख जाती है। आजकल जो विद्याएं हैं, अर्वाचीन विद्याएं, जैसे मान लीजिए आप MCA करते हैं, MBA करते हैं, कोई स्नातक कोर्स करते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं, है ना, MBA वगैरह जो भी करते हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण लेते हैं, लाखों रुपए लगते हैं वहाँ। बदले में सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता आपको। आवश्यक नहीं कि आप इतना सब करने के बाद में, डिग्री प्राप्त करने के बाद भी जीवन में आप सफल हो जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं होती। लेकिन जब कोई साधना के क्षेत्र में आता है या कीमिया के क्षेत्र में आना चाहता है, तो वह खर्च तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, और वो ये बोलता है कि मैं ये विद्या आपसे सीख करके जन कल्याण करूंगा, जनता का कल्याण करूंगा। आप चाहे जनता का कल्याण करें या अपना कल्याण करें, इस बात पर किसी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। अब एक सज्जन लिखते हैं कि अगर गरीबों को इसका दान नहीं दिया गया तो क्या फ़ायदा। ज़रा दिमाग लगा के सोचिए, आप किसी ज्वेलर के यहाँ जाते हैं और आप पत्नी के लिए आप आभूषण खरीदना चाहते हैं। वहाँ पर आप ये कहेंगे कि मैं गरीब हूँ और ये आभूषण मुझे मुफ्त में दे दिया जाए, या ये कहेंगे कि यह है आभूषण मैं दान देने के लिए ले रहा हूँ, इसलिए आप भी मुझे दान में दे दीजिए। बिल्कुल मूर्खता वाली बात लोग करने लगते हैं। पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि जो लोग खर्च करने की हिम्मत रखते हों और केवल खर्च लेने का मतलब नहीं मेरा, व्यक्ति आकर के सेवा कार्य करे। अब वो कहता है कि कौन सी सेवा आप करवाएंगे। गुरु की सेवा करना शिष्य का धर्म है। वो आपसे किसी भी प्रकार की सेवा ले सकता है, उससे पीछे हट जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, बात नहीं बनती। अब दूसरे लोग कैसे क्या करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो कीमत देना सीखिए। कुछ लोगों ने गाली लिखी कि तू ही खुद क्यों नहीं बना लेता, तू ही क्यों नहीं कर लेता, तू लोगों को क्यों सिखाना चाहता है। तो संसार में जो कुछ सीखा जाता है सिखाया भी जाता है। और जब मुझे कुछ करना है तो मैं आपसे पूछूंगा थोड़े कि मैं बनाने जा रहा हूँ या बनाया है। कुछ लोग पूछते हैं आपने बनाया क्या। मैं आपको क्यों बताऊं कि मैंने बनाया या नहीं बनाया। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना है, और किसी के पैसों की मुझे चाह भी नहीं है। मेरे घर का खर्चा कोई इससे नहीं चलता।
लेकिन आप कोई अमूल्य चीज़ लेना चाहते हैं, बहुमूल्य चीज़ लेना चाहते हैं, तो आपको उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। यह नहीं चलेगा कि साहब हम तो बस दान करने के लिए बना रहे हैं, हम तो लोगों के कष्ट हरेंगे। मैंने किसी को किसी के कष्ट हरने से रोका नहीं है। अमूल्य चीज़ आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ये मुफ्त में नहीं है। और अगर विद्या का सम्मान नहीं कर सकते, गुरु का सम्मान नहीं कर सकते, तो संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति फ़ोन करके बोलता है, आप तो बड़ा टाइट बोलते हैं, आपकी बात में ज़रा भी नरमी नहीं है, मुलायमियत नहीं है। तो सच बातें कड़वी होती हैं भाई, सच बातें वास्तव में कड़वी लगती हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, अगर मेरे में कोई गुणवत्ता है, गुण हैं, तो मेरे पास आने वालों की कमी नहीं है और न कमी हो पाएगी। जो गुण ग्राहकता को अपना आधार बनाते हैं, वो लोग ज़रूर प्रशंसा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि लायक शिष्य नहीं मिल रहे, लायक शिष्य मिल रहे हैं, जो खर्च भी कर सकते हैं, सेवा करने को भी तैयार हैं, तो उनका जीवन बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। बहुत ज़्यादा क्या कहें, वीडियो में कोई इस टाइप की बातें के प्रैक्टिकल नहीं दिखाए जाते। प्रैक्टिकल तो स्वयं करना होता है और गुरु सानिध्य में करना होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप इस लायक खुद को समझते हो तो संपर्क करें। अगर इसके लायक खुद को नहीं समझते तो उसका दोष मुझ पर ना मढ़ें। खूब आपको लोगों की भलाई करनी है, गरीबों का कल्याण करना है, तो मैंने रोका नहीं है, आप करिए। लेकिन जिस संस्था का जो नियम होता है, उस नियमों को तोड़ करके किसी को कुछ भी नहीं बताया जा सकता। हम किसी पर अपनी इच्छा को थोपते नहीं हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी के साथ। अगर आपको सही क्रिया मिली होती तो आप 40 साल क्यों भटकते? पूरा जीवन आपने व्यतीत कर दिया और आज भी आपका कोश रिक्त है, आप भी अभी तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। विद्या में कमी नहीं, विद्या सत्य है। ये भी सवाल कोई बार बार ना पूछे कि क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं पूछना है। अगर उस क्रिया को आप करना चाहते हैं, वास्तव में क्रिया को करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, या आप दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं। इतना अत्युत्तम ज्ञान ऐसे नहीं दिया जा सकता, किसी को नहीं दिया जा सकता। आशा है मेरी सदिच्छाओं को, सद्भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। और हर चीज़ हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए होती ही नहीं है। जो लायक होंगे, जो उसके योग्य होंगे और जिसको भगवान ने कीर्ति देनी होगी, जिसको भगवान ने सफलता देनी होगी, वह आगे आएंगे।
स्वर्ण निर्माण प्रक्रिया गलत नहीं है। सोना बनाने की विधियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। बशर्ते कि आप कितना सफल हो पाते हैं। आप बार्गेनिंग करने लगेंगे, मोल भाव करने लगेंगे, यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग वास्तव में आकांक्षी हैं कुछ नया करने की और सेवा भाव से आएंगे, तत्पर होंगे आज्ञा का पालन करने के लिए। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है और किसी के लिए नहीं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, इसके लिए पुनश्च आपका धन्यवाद करता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव। सिद्ध नागार्जुन महाराज की जय।